शिवी, एक तरफ तुम कहती हो कि पापा की सुई हमेशा शादी पर अटकी रहती है और दूसरी तरफ कह रही हो कि ये कागज के टुकड़े के लिए पापा मेरी शादी रोक देंगे। कागज के टुकड़े के लिए नहीं दी, वो जो करेंगे ना अपने दिल के टुकड़े के लिए करेंगे। वो मानेंगे, पर तब जब आप कहेंगी, वरना वो ना इस शादी को ही आपकी इच्छा समझ लेंगे। हाँ, बहुत देर हो चुकी है शिवी। वैसे भी मेरी इच्छा पापा की इच्छा से बड़ी थोड़ी ना है। अब जो होगा शादी के बाद ही देखा जाएगा। और क्या पता रणबीर अपने बिजनेस में मेरी हेल्प लेने लगे। आखिर काम तो काम होता है ना, चाहे जॉब हो या बिजनेस। उसका कोई बिजनेस नहीं है। कितनी बार बोलूं मैं आप लोगों को, समझा समझा के थक गई मैं। दी, ये जॉब लेटर है आपकी जिंदगी की चाबी, और ये शादी का लहंगा आपकी जिंदगी का ताला। बेटा, दूल्हे राजा का तिलक कीजिए। अब आप जाइए और उपहार सामग्री लेके आइए। अनिकेत बेटा, ये सारे उपहार अंदर रखवा दो। जी। नैना, रखो अंदर। जी, मैं भी जाती हूँ। ये पापा ना आपकी अभी की ना एक बार फिर भी सह लेंगे, और आपकी शादी के बाद की तकलीफ की वो उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। उसकी नौबत नहीं आएगी। पापा ने हम दोनों से ज्यादा दुनिया देखी है, और आज तक जो भी उन्होंने मेरे लिए किया है सब ठीक ही रहा है। और प्लीज शिवी, तुम भी इन बातों को छोड़ दो, जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं दी? एक गलत लड़के से शादी करने के लिए आप इतनी अच्छी नौकरी जाने देंगी? हद है। पर शिवी, बिना किसी सबूत के किसी को गलत ठहराना भी तो गलत है ना। मुझे पता है, अच्छे से पता है कि सब मुझे जल्दी समझते हैं, पर दी आप तो मुझे जानती हैं, मैं ऐसे ही कुछ बिना वजह नहीं कहती हूँ। ये बात है कि मैं अभी साबित नहीं कर पा रही हूँ, और शायद कभी कर भी ना पाऊं, क्योंकि मुझे इस शादी से दूर रखने की कसम जो ले ली है पुष्पा पांडे ने पापा से। हे शिवी, देख, जो पापा को ठीक लग रहा है, जो पंडित जी और सरपंच चाचा को ठीक लग रहा है, वो तुझे ठीक नहीं लग रहा है। पर तू खुद साबित भी तो नहीं कर पा रही है ना। तो क्या करेंगे बोलो? ठीक है, बात अगर साबित करने की है तो अब सबूत के साथ ही साबित करूंगी। नियत अच्छी है तो पूर्वी मैया मेरी मदद जरूर करेंगी। फिर तब आप पापा के पास जाकर ये नौकरी लेने की इच्छा बताएंगे उन्हें, ये शादी तोड़कर। प्रॉमिस?
अंकल आप प्लीज आप रोइए मत। पूजा को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं वचन देता हूं आपको। मुझे इस बात पर विश्वास है बेटा, लेकिन बेटी का बाप हूं मैं। जिसे गोद में खिलाया उसका कन्यादान करूंगा तो आगे तो बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि पूजा को तुम जैसा जीवन साथी मिला। हाय। बात करनी है तुमसे अभी। हाँ। सिर्फ देखा गलत हो सकता है, सिर्फ सुना हुआ भी गलत हो सकता है, पर एक साथ देखा और सुना हुआ गलत हो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए ये वीडियो कॉल किया है। पूजा, तुम्हें कभी इस रिश्ते पे अफसोस नहीं होगा। बस एक बार भरोसा करके देखो। भरोसा है। जो मजदूर की माँ का दर्द समझता हो, जो बिन माँ की दो बेटियों की भावना समझता हो, जो अपनी माँ की ममता की कद्र करता हो, मुझे उस पर भरोसा है। हाँ, अपनी पत्नी को कभी धोखा नहीं दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। पूजा, चीजू का दिल भी कंट्रोल करके कल आपकी हल्दी की रस्म है ना, तो चलो आप जल्दी सो जाओ। कमान जीजा जी, बाकी बातें सपने में मिलकर। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो चलो पूजा मैडम, आप भी सो जाओ। कमान। तिलक के फौरन बाद ही ऐसी शक्ल? अबे यार, ऐसी शक्ल तो शादी के 2-3 साल के बाद होती है। कल हल्दी है ना, खिल जाएगा तेरा चेहरा। ऐसे यार बात बताऊं तुझे, पता नहीं क्यों ना पूजा से ना यार जलन सी हो रही है। क्यों? ऐसा लग रहा है तू सौतन ला रहा है मेरे लिए। हाँ भाई, अब कौन करेगा हमारे साथ रातों को चीयर्स। क्यों ना आज लास्ट टाइम लवली लवली करें। ये वैसे ना तेरी आंखों की पुतलियों में ना मुझे 500 ही गड्डियां दिखाई दे रही हैं गुरु। टेंशन मत ले, तू पूजा को बहुत खुश रखेगा। तेरे सर की कसम। आजा। आखिर क्या करूं मैं? कैसे ये साबित करूं कि वो पूरा परिवार गलत है, जिससे ये शादी रुक जाए? रणवीर, क्या हुआ बेटा? अभी तक मेरी भूख प्यास सब कुछ पता चल जाती है आपको, फिर ये कैसे पता नहीं चला? अपराधी जैसा महसूस कर रहा हूं मैं पूजा का। मां हल्दी और तिलक के बाद ये झूठ और भी भारी लगने लग गया।
अभी तो फिर भी हमारे सर पर छत है, इसीलिए जैसे तैसे इज्जत ढकी हुई है। अगर ये शादी नहीं हुई ना तो 30 तारीख को लेनदार और बैंक वाले क्या करेंगे हमारे साथ, ये तो जानते हो ना बेटा। और बेटा, वो झूठ झूठ नहीं होता जिसके पीछे की मंशा सबकी बेहतरी के लिए हो। हाँ, सही कह रही है माँ आप। सबकी बेहतरी का ख्याल मुझे ही रखना है। पूजा की भी पत्नी जो होगी मेरी। माँ, पूजा के साथ जो भी पैसा आएगा ना, उसे 2 साल के अंदर सूद समेत वापस कर दूंगा। दिन रात मेहनत करूंगा पर लौटा दूंगा, ताकि मेरे इस रिश्ते पे लालच का लालछन ना लगे। हमारा बेटा हमारी ही कही बातें हमें समझा रहा है। जानते हैं खानदानी खून है ना, इसलिए मजबूरी में भी लिया गया कदम अपराध बोध का एहसास करवाता है। बेटा, एक बार इस तंगहाली से बाहर आ जाए ना, फिर जो तुम्हारी मर्जी, हमारी रजामंदी होगी उसमें। अभी बस खुश रहो। अरे 2 दिन में बारात लेके जाना है और दूल्हा ना चमकता चमकता अच्छा लगता है। अरे चल, रंगबाजी रंगबाजी दिलों की सबूत तो मैं हासिल करके रहूंगी, अब चाहे मुझे उसके लिए 2.5 चाली क्यों ना चलनी पड़े। इन झूठे लालची लोगों के घर पे मैं अपनी दीदी की शादी नहीं होने दे सकती, बिल्कुल भी नहीं। ध्वनि प्लीज ना। अरे ध्वनि सुनना प्लीज यार। देख शिवांगी, उससे नहीं हो पाएगा ये। तुझे बस मेरा साथ देना है, जो करेगा वो खुद करेगा। नहीं यार, तुझे कुछ नहीं होगा यार। वो रणबीर की मम्मी ने पापा से कसम ले ली है कि मैं शादी में शामिल नहीं हो सकती। अब तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी यार, प्लीज। चल मेनका रानी, दिखा दे अपना कमाल। अरे डर मत, मैं हूं ना। तू है, यही तो प्रॉब्लम है। ऑल द बेस्ट। दूल्हे के बड़े भाई आप ही है ना? वो आपको रस्म के लिए बुलाया है। आप चलिए, मैं बस आया।
अरे भाई, कहाँ जा रहे हैं आप? पापा के साथ रहिए, पापा आज थोड़ा ज्यादा टाइट है। क्या हुआ? हेलो हेलो, मैं आपको बुलाने आई और आप आए ही नहीं। अब रस्म कौन पूरी करेगा? हाँ हेलो, हाँ कैसे नहीं देगा? मैं रुक, मैं अभी आता हूँ, रुक जाओ वहीं पर। पापा मैं आता हूँ जरा। एक्सक्यूज मी, इस रस्म को निभाना है। हमारे यहाँ सब चलती नहीं तो पता नहीं कैसे पीऊं। पानी मिलाऊं तो कितना, सोडा मिलाऊं तो कितना। इसका तो एक्सपर्ट हूँ मैं। ऐसे पलटना होता है पटियाला पैक को। बहुत अच्छा जा रहा है ध्वनि, बस डर मत। अरे ये क्या, पटियाला पैक का ग्लास पूरा कौन भरता है? पर आपने तो बिल्कुल पी नहीं अब तक। चलिए पीजिए। सुन 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 सुन, उसे ना खजूर के पेड़ पे चढ़ा। उसे बोल कि आप तो तब से पी रहे लेकिन आपको तो चढ़ी नहीं रही। हीरो टाइप के हैं आप तो। इतने पीने के बाद भी कोई असर नहीं होता। क्या कमाल की पर्सनालिटी है आपकी। आपको तो फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। थैंक यू जी। अगर आपको इतना ही पसंद आ गया हो तो हर रोज मिला करें मुझसे। पर आप तो मैरिड हो ना। उसमें कौन सी बड़ी बात है? कभी सुना है एक हीरो की एक ही हीरोइन होती है? एक होती है घर वाली, दूसरी बाहर वाली। ये क्या कर रही है शिवांगी? कोई आ जाएगा? कोई नहीं आएगा दीप, ताला लगा दिया है बाहर से। शिवांगी, पूजा, पूजा, शिवांगी, कहाँ हो तुम लोग? कुछ सुनाई दिया मुझे? नहीं तो। कौन है वहां पर? अनिकेत जी। ध्वनि, ध्वनि रोक इसे। चलिए ना वहाँ चलकर बैठते हैं। किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या होगा? किसी ने देखने से डर क्यों रही हो तुम? सबको खरीद लूंगा, सबको। बहुत जल्द लखपति बनने वाला हूँ। पूछ उसे कैसे लखपति बनने वाला है। कैसे बनने वाले हैं आप लखपति? रणवीर की शादी के बाद हमारे परिवार को पूरे 50 लाख मिलेंगे। उधार चुका, लोन सब कुछ चुकाने के बाद भी बहुत पैसे बचे क्या याशी करनी। तुम भी आओगी ना ऐश करने हमारे पास? पूरे आधे करोड़ आने वाले। आऊंगी, पर खुलकर बताओ। खुलकर बताइए ना सब कुछ। बस प्रार्थना करो ऊपर वाले से ये शादी हो जाए किसी भी हाल। उस दिन तो पापा ने सब कुछ बकरी दिया था बेहोशी के साथ। पूजा की छोटी बहन है ना, चंद जैसी, क्या नाम है उसका? शिवांगी नाम है ना उसका। शिवांगी के सामने पापा ने कुछ पक दिया। थोड़ा पास आओ, थोड़ा पास आ। अभी आ जाता हूँ। अरे तुझे उसके पास जाने के लिए बोला था, उसे अपने पास बुलाने के लिए थोड़ी। शाहरुख खान का पोज करना है क्या उसके साथ? अब पूछ, ये सारा षड्यंत्र किसका? नहीं नहीं नहीं, पूछ प्लानिंग किसकी है? किसकी प्लानिंग थी ये सब? I mean, शादी के नाम पे पैसे लेने वाली। सच कहो तो प्लानिंग तो हम सबकी थी, लेकिन जो मेन प्लानिंग की है ना, वो मेरी माँ ने की थी, रणबीर के साथ मिलकर। बस किसी भी हाल में 50 लाख घर के अंदर आ जाए, घर के सारे दुख घर के बाहर।
तिवारी जी, द्वार पूजा के मुहूर्त का शुभ समय हो गया है, दूल्हे राजा को बुला लीजिए। बेटा, मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं होने दूंगी। वो रणबीर और उसकी फैमिली बहुत बड़े कर्जे में है। पापा हम सच बोल रहे हैं। मैंने सबूत भी इकट्ठा किया, आप ये देखिए प्लीज। तुम लोगों की सारी असलियत दी और पापा के सामने आ चुकी है। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।